जय श्री राम मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विद सुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, आइए जानते हैं सुतीक्ष्ण ऋषि की कथा। सुतीक्ष्ण ऋषि अगस्त ऋषि के परम शिष्य थे। सुतीक्ष्ण ऋषि अगस्त ऋषि की बहुत प्रकार से सेवा शुश्रूषा करते थे। एक दिन अगस्त ऋषि को पूजा के कार्य से कहीं बाहर जाना पड़ा। उन्होंने सुतीक्ष्ण को बुलाया और कहा, सुतीक्ष्ण, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम ठाकुर जी की सेवा बहुत अच्छी तरह से करना। ठाकुर जी अर्थात शालिग्राम की पूजा बहुत अच्छी तरह से करना। मैं उनकी पूजा का कार्यभार आपको सौंप कर जा रहा हूँ। देखो, उन्हें अच्छी तरह से नहलाना और फिर चंदन लगाना और फिर उनका नैवेद्य लगाना, आरती करना, इस प्रकार से षोडशोपचार से उनकी पूजा करना। सुतीक्ष्ण ऋषि ने कहा, ठीक है महाराज, हे गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूँगा। ऐसा कहकर अगस्त ऋषि चले गए और सुतीक्ष्ण ऋषि ने सेवा करना शुरू कर दिया। सुतीक्ष्ण ऋषि नित्य उनको स्नान कराते, चंदन लगाते और उसी तरह से जैसा कि गुरु ने निर्देश दिया था उसके अनुसार पूजा करते हैं। एक दिन क्या था, उन्होंने आश्रम के बाहर देखा, जामुन का पेड़ लगा हुआ था। बहुत बड़ी बड़ी काली काली जामुन थे। किससे मारकर तोड़े जामुन खाने की उनके मन में लालसा उत्पन्न हुई, तीव्र लालसा। वो जामुन के फल किससे तोड़ते? उनके मन में कोई बात नहीं सूझी। उन्होंने कहा, अरे भाई, पत्थर तो है नहीं और कुछ है नहीं, क्यों नहीं शालिग्राम से उठा करके तोड़ते। शालिग्राम की वो ले आए और शालिग्राम जी से उन्होंने जामुन मार के वो जामुन पर मार के पेड़ पर और जामुन तोड़ना शुरू कर दिया। अकस्मात जामुन जो थी वहीं पर तालाब था, उसमें जाकर गिर पड़ी। शालिग्राम की जो बट्टी थी जामुन के साथ वहाँ जाकर के गिर पड़ी। अब तो सुतीक्ष्ण ऋषि बहुत परेशान हुए। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अब गुरुजी को मैं शालिग्राम कहाँ से दूंगा? कूद गए सरोवर में, बहुत ढूंढा, बहुत खंगाला, लेकिन नहीं मिली। बहुत विचलित हुए, बहुत परेशान हुए। गुरुजी बहुत नाराज़ होंगे, कहीं मुझे आश्रम से निकाल न दे। और यही सोचते हुए उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने कहा, ये जामुन भी इतना बड़ा है शालिग्राम की तरह से, क्यों ना शालिग्राम के स्थान पर जामुन को सिंहासन पर बिठा दें। उन्होंने फटाफट से जामुन को उस पर रखा, उसमें चंदन लगा करके रख दिया। गुरुजी को प्रातः आना था। गुरुजी आए। गुरुजी ने कहा, सुतीक्ष्ण ठीक है सब? उन्होंने कहा, हाँ गुरुदेव, सब ठीक है। आपने ठाकुर जी की सेवा तो अच्छे से की थी? हाँ जी, की थी गुरुदेव, जैसे आपने बताया था वैसा ही सब किया है। गुरुजी चले, आकर आश्रम में बैठे, थोड़ी देर विश्राम किया, नहाने के लिए चले और अपने गुरुजी को, ठाकुर जी को उठाया और साथ में लेकर चल पड़े। वहाँ गए, खुद स्नान किया, ठाकुर जी को सिंहासन से उतार करके और स्नान कराने के लिए उन्होंने निकाला। अब जैसे ही उन्होंने शालिग्राम जी को उनको ऐसे रगड़ा चंदन छुटाने के लिए, तो गुठली तो दूर भागी छिलका उनके हाथों में आ गया। अब तो वो बहुत गुस्से में आ गए, जोर से आवाज़ लगाई, सुतीक्ष्ण। उन्होंने कहा, हाँ गुरुजी। सुतीक्ष्ण ने कहा, लगता है गुरुजी को पता चल गया, अब तो मेरी खैर नहीं है। बोले कि सुतीक्ष्ण, ये क्या हुआ? कहने लगे, क्या हुआ गुरुजी? कहने, ये शालिग्राम के स्थान पर ये क्या है? कहने लगे, प्रभु मैं क्या जानूँ, स्नान तो आप कराते, मैंने तो अच्छी तरह से रखा था, ये तो आप देखिए। बोले, ये देखो, ये गुठली गिर के गई है और ये क्या है? उन्होंने कहा, गुरुजी ऐसा हो सकता है, मुझे क्या पता। पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, भगवान सर गए तो हम क्या जानी।
सुतीक्ष्ण जी ने सहज भाव से कहा, मुझे क्या पता, आप रोज़ उसमें पानी डालते हैं, चंदन लगाते हैं, पानी डालते हैं, चंदन लगाते हैं, मुझे क्या पता भगवान सर गए, मुझे क्या पता। अगस्त ऋषि को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, सुतीक्ष्ण मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जाओ, तुमने मेरे ठाकुर जी खो दिए हैं, कहाँ हैं ठाकुर जी। उनका प्रभु सारा वृत्तांत बताया, बोले कि ऐसे ऐसे हुआ। बोले जाओ तुम मेरे आश्रम से इसी समय निकल जाओ, और जब तक मेरे भगवान को खोज कर नहीं लाओगे मुझे अपना मुँह मत दिखाना। सुतीक्ष्ण जो थे निराश होकर चले गए। वहीं दूर जाकर के उन्होंने एक अपनी कुटिया बनाई और वहाँ जाकर के भगवान की तपस्या करने लगे। कहने लगे, अब तो मैं प्रभु को लेकर ही जाऊँगा। कई वर्ष हो गए, कई वर्षों तक सुतीक्ष्ण ऋषि भगवान की तपस्या करते रहे, भगवान की पूजा करते रहे। प्रभु जब चित्रकूट आए हैं तो प्रभु सुतीक्ष्ण के आश्रम में गए। सबसे पहले उन्होंने देखा कि सुतीक्ष्ण बहुत मेरी तपस्या कर रहा है, निराहार निर्जल एक कागचित्र होकर बैठा है। गए, जाकर के देखा, उन्होंने बहुत प्रीति देखी तो उन्होंने दूर से ही सुतीक्ष्ण को प्रणाम किया। मन मोह बेप्र चरण सिर नायो, उतर दिशा विमान चलायो। उन्होंने मन में प्रणाम किया और अपना विमान उसी तरफ ले गए जहाँ पर सुतीक्ष्ण ऋषि की कुटिया थी। बुलाते रहे, सुतीक्ष्ण, सुतीक्ष्ण ऋषि, ब्रह्म ऋषि, आंखें खोलिए, देखिए मैं आपके द्वार पर आया हूँ आपको दर्शन देने के लिए। सुतीक्ष्ण ऋषि तो मग्न ही थे, प्रभु मिल जाओ, प्रभु प्रभु प्रभु। जब उन्होंने बहुत जगाया प्रभु श्री राम ने सुतीक्ष्ण ऋषि को, और सुतीक्ष्ण ऋषि नहीं उठे, तो अतिशय प्रीति देखे रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। फिर उन्होंने क्या किया, अपना चतुर्भुज रूप सुतीक्ष्ण ऋषि के हृदय में दिखाया। जब सुतीक्ष्ण ऋषि ने अपने हृदय में प्रभु श्री राम के दर्शन किए तब वे भाव विभोर होकर के उन्होंने नेत्र खोले। मेरे प्रभु साक्षात मेरी कुटिया में आ गए। प्रभु आपने मुझे धन्य कर दिया, गुरुजी ने मुझे निकाल दिया था कि भगवान को लेकर ही आना। चलिए गुरुजी के पास चलते हैं, पहले गुरुजी के पास चलते हैं। जा कर के लेकर चले, गुरुजी के पास गए, बोले गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी अब देखो मैं प्रभु को ले आया हूँ, प्रभु आए हैं मेरे साथ। जा कर के देखा अगस्त ऋषि ने, तो वहाँ पर प्रभु मैया जानकी भरतलाल के समेत खड़े हुए थे। अगस्त ऋषि ने कहा, सुतीक्ष्ण तुम श्रेष्ठ हो, तुमने तो गुरु को भी पीछे कर दिया, तभी से शायद ये कहावत बनी है, गुरु गुरु हो गए, गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए। अर्थात अगर हम अपनी लगन से कुछ भी कार्य करें तो हमें उसकी प्राप्ति अवश्य होती है। सिर्फ लगन चाहिए मित्रों, लगन। अगर हमने अपने मन में ऐसा अनुष्ठान कर लिया है कि हमें इसकी प्राप्ति चाहिए, ईश्वर मिलना है, तो ईश्वर अवश्य मिलेंगे। आइए इसी चाह में, इसी लगन में राम नाम की रट करते हुए रामचरितमानस की गंगा में गोता लगाते हैं। मित्रों, क्यों ना हम लोग भी सुतीक्ष्ण ऋषि की तरह बने और अपने कर्म को सजाएं श्री राम नाम की स्तुति करके। बोलो राजा रामचंद्र की जय।